इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन, मंगल का रोज, लेकिन इमरान खान साहब से इस वक्त तक की अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये के साथ साथ सहाफती हलकों का यह दावा कि अलीमा खान साहबा पर बाकायदा तौर पर इल्जाम कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने के हवाले से, ना करने के हवाले से कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है। वो नहीं चाहती कि कोई पैगाम बाहर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंचे। इस मामले में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि दावा किया जा रहा है नौरीन नियाजी साहबा को मुलाकात की इजाजत दी गई थी, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो मुलाकात नहीं करेंगी और उसकी क्या वजूहात थी, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो आपको बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू, जिसमें वो कहते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए थी, हम ये चाहते हैं इमरान खान साहब का पैगाम हम तक पहुंचे। मामला क्या है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से संगीन खदशात का इजहार किया जा रहा है, इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें यानी इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब की पार्टी रहनुमा मुख्तलिफ दो इंतहाओं के मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों किसी सूरत किसी तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकातें हासिल नहीं कर सके और इस हवाले से एक बड़ा कयास पैदा हो गया है कि हुकूमत नौरीन नियाजी साहबा की अगर मुलाकात कराना चाहती थी तो इस हवाले से यह बात करना अलीमा खान साहबा का कि यह मुलाकात इसलिए करवाना चाहते हैं कि नौरीन नियाजी बाहर आकर गुफ्तगू करें और अगले 6 माह के लिए फिर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए। हम ये चाहते हैं कि अदालती फैसलों के मुताबिक सारी बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे यास्मीन राशिद साहबा का पैगाम। कैंसर सर्वाइवर जंग लड़ रही हैं कैंसर के खिलाफ और गुज़श्ता तकरीबन 2 से 2.5 बरसों के दरमियान बड़ी बहादुरी के साथ जेल काट रही हैं। नवाज शरीफ साहब को उनके आबाई हल्के में उन्होंने शिकस्त फाश दी, धांधली के जरिए फॉर्म 47 जाली बनाकर। कुछ दिन पहले हमने उसके ऊपर वीडियो तफसीली की थी कि कैसे जहां जहां मियां नवाज शरीफ साहब ने 232 वोट लिए तो 1232 कर दिए गए, 346 लिए तो 1340 कर दिए गए, 1000 पीछे लगा के, यानी इस तरीके से उन्होंने यास्मीन राशिद साहब को शिकस्त दी। यास्मीन राशिद साहब के हवाले से खबरें पहले इस किस्म की आई कि खुदा न खास्ता वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर ये खबरें हैं कि उन्होंने आखिरी पैगाम भिजवाया है कि जनाब मैं रहूं या ना रहूं, आपने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। फिर इस किस्म की खबरें भी आना शुरू होगी कि उन्होंने कुछ लिख कर दे दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही हैं, बल्कि शायद खकान अब्बासी, माफ कीजिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी इस किस्म की खबरें आना शुरू हुई। इस पर अब हमने हासिल किया यास्मीन राशिद साहबा का अपना मौक़िफ़, वो क्या बात कर रही हैं, इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में मरियम नवाज साहबा जो कि पंजाब की चुनतखब वज़ीर आला हैं, उनके पेरिस, माफ कीजिएगा, उनके लाहौर में, जो कि जिस लाहौर के मुतल्लिक ये दावा किया जाता है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि उसे पेरिस बना दिया गया है, उस लाहौर के अंदर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर का इलाका कहना के अंदर एक ट्यूशन सेंटर जहां पर 4 से 14-15 साल के बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, उसकी छत गिर गई। जी हां, 4 से 14 साल के बच्चे, छत गिर गई ट्यूशन सेंटर की और 14 बच्चे मौका पर जां बहक हो गए, यानी 14 जिंदगियां मौका पर, 14 फूल मुरझा गए। उन जरा 14 वालदैन की, जो वालदैन है 14 उन बच्चों की, उनकी जरा हालत जार का अंदाजा लगाइए। और टीवी चैनल्स हैं इस खबर के साथ साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जो खबर नशर कर रहे हैं के तौर पर, वो ये है कि मरियम नवाज साहबा ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। रोना भी आता है और हंसी भी आती है। हमारी किस्मत में आखिरकार किस किस्म के हुक्मरान लिख दिए गए हैं। और इस वक्त फोकस इसी के ऊपर है कि मरियम नवाज साहबा ने जनाब इस वक्त वो हंगामी दौरा कर रही हैं अस्पतालों का और उन्होंने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा है मुलजमों को, मुजरमों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और जो 2 मालकान भाई हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये जो 14 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उनका ये कत्ल, मैं इसे कत्ल कहूंगा, किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे के अंदर ये कत्ल के मुतरादिफ है। और जिन मुल्कों की मिसालें दिया करती हैं मरियम नवाज साहब और जिनके दौरे किया करती हैं, वहां अगर जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, तो वहां पर अगर किसी एक शख्स की जान चली जाए, इस तरह से किसी एक बच्चे की जान चली जाए, तो क्या होता है फिर वहां की हुकूमतों के साथ, या क्या किया करती हैं वहां की हुकूमतें, ये हमें बताने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज साहबा भी, उन्हें भी इस बात का पता है अच्छी तरह से, और आप भी ये सारा मामला अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अफसोसनाक वाकया कहना के अंदर, इसलिए मैंने कहा पहले इसी की तफसीलात आपके सामने रखूं और फिर वही रवायती खबरें उसी किस्म की हमारे टीवी चैनल्स की कि नहीं छोड़ा जाएगा, मरियम नवाज साहब अस्पताल पहुंच रही हैं, जो है वो ऐलान कर दिया इमदाद का, इस किस्म की चीजें आना शुरू हो जाएंगी और जख्मियों का सूरत इलाज करें और अच्छा इलाज करें। क्योंकि वहां सूरत हाल यह है कि 14 बच्चे तो मौका पर जहां बहक हुए, उसके साथ साथ 10 बच्चे शदीद जख्मी हैं और टोटल 35 बच्चे थे जिनके ऊपर यह छत गिरी। सवाल पैदा होता है कि कोई तो इदारा होगा कि जिसने इस ट्यूशन सेंटर को यहां पर खोलने बनाने की इजाजत दी होगी। फिर जब ये बिल्डिंग इस किस्म की बनी वहां पर कि जो गिर गई, कहा जा रहा है कि वजन नहीं,
जो है वो उसका वजन उसके ऊपर ज्यादा हो गया, तो क्या छत के ऊपर बैठे वो पढ़ रहे थे? कौन सा ऐसा इदारा था कि जिसने इस बिल्डिंग की मंजूरी दी, और फिर जब ये बिल्डिंग बनी तो उसके ऊपर जब छत डली तो उस छत की उन्होंने मंजूरी दी? और क्या उन्हें इस बात का नहीं पता था कि जनाब यहां पर बच्चे बैठेंगे, तालीम हासिल करेंगे? इन तमाम तर मामलात को देखना है। अब इन तमाम चीजों को कौन देखेगा? क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने तो जनाब 12 अरब रुपए का जहाज लिया, मरियम नवाज साहबा ने तो जनाब ग्रीन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, मरियम नवाज साहबा ने तो जनाब वो बिल रोक लिया। ये भी मैं आपको बता दूं जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि जनाब पंजाब के अंदर जो एक बिल लाया जा रहा है जनाब, जिसको कहा जा रहा था कि ये गुंडा अनासर के खिलाफ है, और उसके मुतालिक कहा जा रहा था कि जनाब इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग पहना दी जाएगी, जिसको दिल करेगा उसको पहना दी जाएगी, और ये फैसला एक इंटेलिजेंस कमेटी करेगी। जनाब ये खबरें आ रही हैं कि नहीं जनाब, ये जो मरियम नवाज साहब है इन्होंने पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल जो है वो उन्होंने रोक दिया है। बड़ा कमाल हो गया जनाब, यानी हम ये समझ लें कि मरियम नवाज साहबा की मंजूरी के बगैर ये बिल चला गया था, मरियम नवाज साहबा को पता नहीं था ये बिल चला गया था, और कहा जा रहा है जनाब उन्होंने असर नो गौर की यकीन दहानी करा दी है, मजबजा बिल रोककर नए बिल की तैयारी की हदायत कर दी है। मजीद गौर गोश करें, एक एक शिक के ऊपर हम इंसाफ यकीनी बनाना चाहते हैं, पिछड़े हुए तबकात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। 2 रीडिंग मुकम्मल हो गई थी, फाइनल रीडिंग बाकी थी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी कहा बिल कायमा कमेटी को किसने भिजवाया, मुझे तो इस बात का नहीं पता, सेक्रेटेरिएट से बात पूछ की, मैं इस मामले पर सख्त एक्शन लूंगा। पूरी की पूरी नून लीग 90 की दहाई से मियां नवाज शरीफ साहब की खुली कचहरियों से लेके आज तक मुकम्मल ड्रामा लीग। जी हां, मैं ये अल्फाज बड़े सोच समझ कर अदा कर रहा हूं। यानी क्या आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ समझते हैं? जिन्होंने ये बिल यहां से निकलवाया, वहां पहुंचाया, वहां से कायमा कमेटी तक पहुंचाया, मरियम नवाज साहबा भी जानती हैं, आप और मैं भी जानते हैं। और अब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जनाब हम इस पर मजीद गौर गोश करेंगे। था इसमें क्या कि इंटेलिजेंस कमेटी जिले की वो किसी भी शख्स को बगैर किसी अदालती फैसले के आदि मुजरम करार देगी, और फिर क्या करेगी? उसके बैंक अकाउंट मुंजमद कर देगी, जायदाद जब्त कर लेगी। इसके अंदर मामले का आगाज कहां से किया गया है आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके पीछे बेसिकली मकसद क्या है। बिल के दायरा कार में सबसे पहले है सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना। तो यह आगाज तो फिर होना चाहिए कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से, मरियम औरंगजेब साहबा हों या उज़्मा बुखारी साहबा हों या दीगर मरियम नवाज साहबा के इंतहाई करीबी खवातीन हों, उनके दावे हों, तफसील में हम नहीं जाना चाहते, पहले भी वीडियोस कर चुके हैं। क्या उनके बयानात को, क्या उनकी दी जाने वाली इत्तलात को, क्या जो कुछ वो फरमाती रही उन्हें झूठी खबरें करार दिया जा सकता है, और क्या उनके ऊपर भी ये बिल लागू होगा? मसला क्या है? क्योंकि आपने हर जगह मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, यहां खबर आ जाती है बाहर। तो अब आप इसको इसी दायरा कार के अंदर लाकर बाकी चीजें ठीक है, नफरत अंगेज तकरीर ना करें, इश्ताल अंगेज मवाद ना फैलाएं, धमकियां ना दें, खवातीन को हरासा ना करें, हथियारों की नुमाइश ना करें, जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल ना हो, जुआ और शराब फरोशी, इनके खिलाफ ये बिल बिल्कुल। लेकिन अदालतें हैं मुल्क के अंदर, उन्हें ही फैसले करने चाहिए, और फिर इंटेलिजेंस कमेटी को इख्तियार देना, और फिर इसमें सोशल मीडिया पर झूठी खबरों वाला मामला। यानी अब आप वो फैसला करेंगे, यानी जर्नलिस्ट या सहाफी फैसला नहीं करेंगे, उनका बोर्ड फैसला नहीं करेगा, आप फैसला करेंगे कि कौन सी खबर सोशल मीडिया के ऊपर जनाब झूठी दे दी गई है। और फिर इस पर जब रहनुमाई स्पीकर साहब से मांगी गई तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, गुस्से का इजहार कर दिया। कैसे ये बिल कायमा कमेटी के पास चला गया, ये सूरत हाल है। और मरियम नवाज साहबा कह रही हैं मैंने जनाब इसका नोटिस ले लिया है, मैं इस पर गौर गोश कराऊंगी मजीद, और साथ काना वाकई का भी नोटिस ले लिया है। यानी नोटिस के ऊपर इस वक्त पूरा पंजाब चल रहा है। दूसरा जनाब मामला है यास्मीन राशिद साहबा का, उनकी एक स्टेटमेंट आज हम तक पहुंची, आपके साथ शेयर कर देते हैं। बड़े वाज़े और साफ अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरे मुतालिक झूठी खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, और इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हूं, पहले से कहीं ज्यादा बल्कि अब डट के खड़ी हूं। और हमारे मुतालिक, मेरे और शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक झूठी खबरें, फेक खबरें, उनके कुछ मकासद थे, कुछ हासिल करना चाहते थे।